जो चौथी थ्योरी थी डाउ की, वो थी ट्रेंड्स कन्फर्म्ड बाय वॉल्यूम। कौन? ठीक है, ये बहुत मेन थ्योरी है, ये हर जगह काम आएगी, अपने पूरे सीखने में काम आएगी। डाउ कहता है कि अच्छा हाँ, सबसे पहली चीज़, वॉल्यूम का मतलब यहाँ से आवाज़ से नहीं है, वॉल्यूम का मतलब है मार्केट में कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है, वॉल्यूम का मतलब ये है। तो डाउ कहता है कि कोई भी एक ट्रेंड हो, मार्केट चाहे ऊपर की साइड जा रहा हो या नीचे की साइड जा रहा हो, अगर उस साइड जा रहा है और लोगों की संख्या बढ़ती हुई है या बराबर है, मतलब जितने लोग पहले पैसा लगा रहे थे उतने ही लोग अभी भी मार्केट में हैं, तो वो ट्रेंड असली है। अगर ऐसा नहीं है, लोगों की संख्या घट रही है, तो भैया जो तुम देख रहे हो वो झूठा बनाया जा रहा है, मतलब वैसा नहीं है, वो सिर्फ एक छलावा है, इन दी एंड वो पलटी मार हम्म। जाएगा। ये कहता है। ठीक है, नॉर्मली अगर समझाया जाए तो ऐसे कहता है कि देखो, जब किसी, मान लेते हैं किसी भी एक शेयर का प्राइस यूँ बढ़ रहा है, ठीक है, और बढ़े जा रहा है, अब यहाँ पे 100 लोगों ने पैसा लगा रखा है, ठीक है, अब 100 की जगह जब यहाँ पे 50 बंदे हो गए, तो क्या होना चाहिए, 50 बंदे हो गए मतलब क्या हुआ, लोगों ने अपना पैसा निकाला है, तो रुपए नीचे आना चाहिए, इसका जो प्राइस है नीचे आना चाहिए। ठीक है, बट इसी टाइम पे किसी दो आदमी ने, दो या तीन आदमियों ने मिलके ऐसे किया कि भाई चलो प्राइस और बढ़ाते हैं ताकि और महंगा हो जाए, और इसकी डिमांड बढ़ा दी, दो तीन लोगों ने भारी पैसा लगा के इसका प्राइस और बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या है, तुमको, अपन को जो नॉर्मल लोगों को दिखता है वो क्या दिखता है कि भाई अरे इसका प्राइस तो और बढ़ रहा है, फिर और बढ़ते जाएगा, तो लोगों को ऐसे दिखता है कि यार ये तो बढ़ते जा रहा है, पैसा अपने लगाओ, क्या पता और आगे चले जाए। बट असल में क्या होता है, ये दो तीन लोग हैं, दो तीन लोग, कई बार एक भी आदमी होता है जो उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है, उसमें ज़्यादा पैसा लगा के, जैसे उस दिन मैंने बताया था गोटिया वाला एग्जाम्पल, गोटिया अपने भाव को 15 से नीचे नहीं जाने देने के लिए या तो क्या करेगा, या तो पूरा पैसा निकाल लेगा, या तो अपना पूरा पैसा इसमें डाल देगा ताकि इसकी डिमांड बढ़े और इसका प्राइस ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे वही किया जाता है, ये जैसे ही ऊपर जा रहा है, अब जब दूसरे बंदे इसमें पैसा लगाने लगेंगे, ये दो तीन बंदे पैसा निकाल लेंगे और ये गिर जाएगा, तो लोग ट्रैप में फंसते हैं। तो डाओ ऐसे कहता है कि कोई भी ट्रेंड हो, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड हो, वो कंफर्म किया जाता है वॉल्यूम से, जितने लोग पहले थे या तो उसके आसपास बंदे हों या तो उससे ज़्यादा हों, अगर ऐसा है तभी ट्रेंड की कंफर्मेशन होती है। अगर लोग कम हो रहे हैं, लोगों की जो संख्या है वो दिखती है, वो कहाँ दिखती है वो भी बताया जाएगा, अगर लोगों की संख्या कम है, 100 से 90 हो गई, 80 हो गई, और फिर भी वो उसी ट्रेंड में चल रहा है, या फिर किसी भी एक ट्रेंड में, ट्रेंड बदल के चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अगर लोगों की संख्या कम होती जा रही है, फिर 80 से 70 हो गई, फिर 60 हो गई, अगर कम होती जा रही है, मतलब कि जो भी चीज़ हो रही है वो एक छलावा हो रहा है, बस, सीधी सी बात है। हाँ भाई। देखो, समझने में यहाँ थोड़ा सा नहीं समझ आएगा, बट फिर भी देख लो, अभी है ना, यहाँ पे देखो, ये मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, एक रेड बनी हम्म। और एक ग्रीन बनी, इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे आया था, अगर अपन रेगुलर वे में देखें, ऐसे ग्राफ में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसे नीचे आया और फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, ऐसा दिखा, तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई नीचे जितना आना था आ चुका है, अब मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो पैसा लगाओ। बट वहीं पे अगर अपन इसी कैंडल की वॉल्यूम देखते हैं ना, देखो ये वॉल्यूम का चार्ट है, तो पिछली कैंडल की वॉल्यूम ये रही और इस वाली कैंडल की वॉल्यूम ये रही, कम है, पिछले वाले से कम है ना, मतलब बंदे घटे हैं, हाँ भाई। और तुमको क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो चीज़ हो रही है वो झूठी हो रही है, वो एक छला हुआ है। तो अगले अगली कैंडल में देखो, अगली कैंडल में वापस गिर गया, तो अगर उसको फिर ग्राफ में देखेंगे तो वो कैसा दिख रहा है, वो कुछ ऐसा दिख रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, हम्म। यहाँ से ये बढ़ा, और फिर मतलब इतना ऊपर नहीं गया, ये यहीं से, और ये रिवर्स मार गया, ठीक है, फिर गैप अप खुल के ये गिरा है, फिर यहाँ पे ये देखो, ये दोबारा ग्रीन बनी है, ट्रेंड नीचे वाला ही है, ग्रीन बन रही है, ये पिछली कैंडल की वॉल्यूम का जो रेंज था वो ये था, और ये ग्रीन वाली कैंडल यहाँ पे ख़त्म हुई है, मतलब वॉल्यूम इसकी भी कम है, तो फिर वही चला हुआ है, मार्केट नीचे आ रहा है, ये ग्रीन कैंडल ऊपर ले गई और फिर मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो ये इसमें इस ट्रैप में लोग ना फंसे, इसलिए डाउन ने कई बार मतलब नोटिस करके बताया है कि अगर मार्केट में लोगों की संख्या घट रही है, पैसा लगाने वालों की संख्या घट रही है, तो वो जो चीज़ हो रही है, उस टाइम पे जो चीज़ हो रही है वो एक छलावा है, सीधी सी बात है। देखो, जैसे ये कैंडल बनी थी, है ना, ये रेड बनी है, मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है, हम्म। थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है, और ये ग्रीन बनी है अकेले, ठीक है, ये ग्रीन बनी है,
ये डोजी है, वैसे ये ट्रेंड रिवर्सल का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है अगर वॉल्यूम ज़्यादा के साथ में डोजी बन जाए। एवरेज जो वॉल्यूम है वो चल रही है ये, और ये देखो ये इसकी वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है, मतलब लोगों ने हैवी मात्रा में पैसा लगाया है, मतलब कि ट्रेंड बदल चुका है। अब अब चाहे देखो उसके बाद ऊपर ही चला अच्छा है। गया, वो चीज़ हुई है जो झूठी नहीं हुई है। बहुत रेयर चांसेस हैं जब वॉल्यूम बढ़ने के बाद भी जो चीज़ बता रही है वो नहीं हो, बहुत ही कम टाइम में होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो ये जो डोजी है, ये देखो ये क्या वॉल्यूम बनी है। तो जो अप ट्रेंड था, अगर वॉल्यूम बढ़ा है, डोजी का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल, अगर ज़्यादा वॉल्यूम वाली डोजी, ज़्यादा वॉल्यूम वाली ऐसी कैंडल बनती है, ऐसी मतलब ऐसी और पतली सी बॉडी, तो इसका मतलब होता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वो अब रिवर्स होने वाला है। तो उस टाइम पे नहीं हुआ, बट उसके 2-3 कैंडल बाद देखो क्या गिरा है। ये आगे आगे धीरे 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 बताते जाएंगे। अभी जो डाउ की थ्योरी है वो यही बताती है, और ये चीज़ इन दी एंड तक काम आएगी हमेशा। कभी भी आप चार्ट एनालाइज करोगे डेली बेसिस पे है कि ट्रेंड का कंफर्मेशन हमेशा तभी होगा जब तुम वॉल्यूम देखोगे। अगर वॉल्यूम कंफर्म कर रही है, वॉल्यूम कंफर्म कैसे करती है वो बताया जाएगा, जब वॉल्यूम कुछ कुछ ऐसे वे में हो, चढ़ते वे में होगी तो कंफर्म कर रही है। अगर गिरते वे में होगी, जो कि ये रहा, इसका मतलब क्या है दया? अरे लॉन्ग टर्म में देखते तो देखो मार्केट गिर रहा था, फिर ये बढ़ने क्या लगा। मतलब समझ ये रहे हो देखो, दया? देखो ये बढ़ने लगा और वॉल्यूम ये गिरते हुए में थी। पहली कैंडल बड़ी थी, फिर छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई। तो मतलब जो हो रहा फिर ये है, जो हो रहा है वो छलावा है। और फिर देखो हमेशा यही चीज़ वॉल्यूम बहुत मायने रखती है टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। अब इसमें लिखने का इतना सही है कि भाई वॉल्यूम एक इंडिकेटर है जो कि फ्री में आता है, इंडिकेटर। और एंड इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वॉल्यूम और वेरी 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 वी 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 मच इंडिकेटर लिख लो, है ना। और अगर इसको लिखवाना चाहे तो इफ़ बाइंग स्लेस सेलिंग, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, जो भी चीज़ दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर, डिमांड का प्रेशर हो चाहे सप्लाई का प्रेशर हो, ठीक है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी प्रेशर हो, आर नॉट confirmed by volume, then what it is? इट्स फेक, You know what time it फेक is? टैक्सी। It's a fake trend. Do not take trades at these times. सिंपल एंड सोबर, ठीक है। सेकंड वे में लिख सकते हो, इफ प्राइसेस आर गोइंग इन अ डायरेक्शन ब्रैकेट में लिख लो हाई, वाओ, हाई स्लैश लो, going in direction, then you should also see बोलेंगे स्पॉट, you should also स्पॉट सी, जो भी है उसको चेंज कर सकते हैं अपन, सी हैवी spot a heavy, HEAVY, heavy participation होलसेल। on that side of volume, ठीक है सर। कहने का मतलब क्या है, कोई ट्रेंड दिख रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, अगर अप ट्रेंड है तो तुमको ग्रीन वाली वॉल्यूम बढ़ती हुई दिखेंगी या फिर अच्छी खासी साइज में मिलेंगी। मतलब नॉर्मल ये है तो ग्रीन वाली कैंडल ऐसी बड़ी बड़ी बन रही होंगी, या तो डाउन ट्रेंड है तो रेड वाली कैंडल ऐसी बड़ी बड़ी बन रही होंगी। अगर ऐसा कुछ है तो ही उसे असली मानो। हालांकि और भी तरीके होते हैं वॉल्यूम कंफर्म करने के। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, अब वही वॉल्यूम लिखो, ऐसे लिखना हो तो लिखना मत, तुम रहने दो, कंफर्मेशन स्लैश फेक, ठीक है। फेक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है?
फेक ट्रेंड, फेक ट्रेंड, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, इसमें सिर्फ ऐसे कैंडल्स की साइज घटती हुई। वो आपने बताया था। हाँ बताया था, इसलिए मैं कुछ ये समझा बताया ही नहीं। कैसे नहीं बताया? देखो, बंदे 100 हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब बंदे अगर पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। हेलो, हाँ भैया। तो 100 से 110 हो गए, 110 हो गया, 110 से 120 हो गया, 130 हो गया। मतलब जितने ज़्यादा बंदे उतनी ज़्यादा कंफर्मेशन। कारण बताऊंगा क्यों, ठीक है। ये जो है फ्लैट वॉल्यूम, इसमें क्या है, कुछ बंदे पैसा लगा रहे हैं, कुछ बंदे पैसा निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम कम हो रही है साथ के साथ बढ़ रही है, इसलिए वॉल्यूम फ्लैट चल रही है। सारे बार्स की साइज लगभग बराबर है, किसी की थोड़ी छोटी, किसी की थोड़ी बड़ी, किसी की छोटी, तो एवरेज वॉल्यूम बराबर चल रही है, इसलिए ये भी कंफर्मेशन देती है। अब फेक वॉल्यूम ऐसे क्यों है? देखो, तुमने कहा मार्केट ऊपर जाएगा, तो वॉल्यूम ने कहा मार्केट ऊपर जाएगा, बट गलती से कोई बड़ा आदमी आके शॉर्ट कर देता है, शॉर्ट करने लगता है, मान लेते हैं शॉर्ट करने लगता है, या फिर कोई बंदा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, दोनों चीजें अप्लाइड है। या तो शॉर्ट करेगा या प्रॉफिट बुकिंग, दोनों एक साथ हो जाएंगे ना, तो वॉल्यूम बढ़ती हुई हो जाएगी, यूं हो जाएगी। तो वो चीज़ मत करना, या तो शॉर्ट कर रहा होगा या प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होगा। जैसे ही बंदा शॉर्ट करने लगता है, तो क्या होगा, मार्केट का प्राइस गिर रहा है हाँ भैया। भाई। हाँ हाँ बोलो क्या बोलो। हैवी मात्रा में कोई सप्लाई करेगा, एक ही बंदा अगर हैवी मात्रा में सप्लाई करेगा, तो प्राइस तो नीचे गिरेगा, ये तो डेफिनेट है नहीं? बट वॉल्यूम तो उतनी की उतनी है। बट भैया तो फेक ट्रेंड है ना, यहाँ पे कभी ट्रेड लेनी नहीं चाहिए ना। तो वही बता रहा हूँ ना, अभी अभी पॉइंट ये है ना कि वॉल्यूम गिरती क्यों है फिर, क्योंकि बंदे ने तो, एक ही बंदे ने शॉर्ट करी, बाकी तो है। तो जब ऐसी चीज होती है कि मेजोरिटी ऑफ जनता खरीद रही है, बट बड़ा पैसा आके मार्केट को गिराने की कोशिश करता है, तो होता क्या है, लोग रुक जाते हैं, ट्रेड करना रुक जाते हैं। मतलब लोगों ने पैसा बाहर नहीं निकाला है, लोग ट्रेड नहीं करते हैं कि भाई आ जाने दे इसको नीचे, जैसे ही आएगा नीचे हम खरीद लेंगे भाई, क्योंकि उनको पता है मार्केट तो ऊपर जाएगा, कंफर्मेशन है, न्यूज़ अच्छी है, या फिर कोई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट दिया या कैंडलस्टिक पैटर्न ने बोला है कि ऊपर जाएगा, तो उनको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये नीचे आ रहा है, कोई जानबूझ के लेके आ रहा है, ठीक है, तो बंदे ट्रेड करना रुक जाते हैं। मतलब इसमें 100 बंदे ट्रेड कर रहे थे, इस वाले टाइम पे 90 हो गए, इस वाले टाइम पे 80 हो गए। कैंडल्स, कोई एक बंदा पर्टिकुलरली सप्लाई देते जा रहा है, तो हर कैंडल में प्राइस डाउन जाए जा रहा है, बट बंदे वैसे के वैसे ही बैठे हैं। तो उससे अगले वाले में और 70 हो गए, फिर और में और 60 हो गए, घटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने तो नीचे आने तो, जैसे ही वो एक जगह पर्टिकुलर सपोर्ट जगह हिट करेगा, तब लोग एकदम से बढ़ेंगे, तब पैसा लगाएंगे। तो वॉल्यूम घटती है, इसका मतलब क्या है, ऐसे घटती हुई वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है कि मनी ज़्यादा है बट लोग कम है, पैसा मतलब बहुत कम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ठोक दिया अपना एक साथ। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ठोक दिया। अब इसका नुकसान क्या है, फेक ट्रेंड का नुकसान क्या है भाई? आ तो रहा ही है, तो प्रॉफिट तो यहाँ भी हो सकता है। नुकसान ये है कि ये पर्टिकुलर बंदा जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहा है, इसका किसी भी सेकंड मूड बन जाएगा कि मार्केट को पलटो। उसका जिस सेकंड मूड बना कि मार्केट पलटो, उसने पैसा निकाला, इमीडिएट तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। मतलब तुम ट्रैप में फंसने के उसमें रहते हो। तुम क्या सोचोगे कि हाँ, माना कि वॉल्यूम डाउन जा रही है, पर ये एक जगह जाके और फिर ऊपर आएगा, तो मैं क्यों ना यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कमा लूँ। तो वो लालच, क्या पता तुम यहाँ ट्रेड लो और इमीडिएट मार्केट रिवर्स मार दे, वो अपना प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ जाए उसका, तो वो जैसे प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी, तुम्हारा लॉस आने लग जाएगा और एक जगह जाके तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये होता है ट्रैप में फंसना। लोग ट्रैप में फंसते हैं इस जगह पे, क्योंकि सब लोगों को वॉल्यूम का गेम नहीं पता होता। वो देखते नहीं, वो देखते हैं कि मार्केट गिर रहा है, चलो शॉर्ट ले लो, उन्होंने शॉर्ट लिया और बंदा लॉन्ग ले लेता है। अब क्योंकि किसी ना किसी का लॉस होगा, तो इसका प्रॉफिट हो गई, मतलब इसका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब किसी ना किसी का लॉस होना है। तो ये जो नीचे लाता है, ये ट्रैप में फंसाने के लिए ही लाता है। लोग ट्रैप में फंसते हैं और ये बंदा अपना फिर प्रॉफिट बुक कर लेता है। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे लेते हैं? डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेनी होती है। डाउ थ्योरी को याद रखना होता है ट्रेड लेते टाइम पे। जैसे कि सही है, सही है। जैसे कि डाउ की पहली थ्योरी, मार्केट के 3 फेज होते हैं, 1 2 3 4। हाँ ट्रेंड तुम्हें पता है कि ये माइनर ट्रेंड वाले हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। डाउ डाउ वो ट्रेंड होते हैं, फिर 3 फेज होते हैं। फेज में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा यही होगा, एक्यूमुलेशन,
पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन। एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगले वाले के लिए एक्यूमुलेशन होगा, फिर पार्टिसिपेशन और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन, ये पार्टिसिपेशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये एक्यूमुलेशन हुआ, ये पार्टिसिपेशन हो रहा है, यहाँ कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ट्रेड लो तब टुकड़ों में लो, टुकड़ों में एग्जिट करो। एक ट्रेड यहाँ ली, मार्केट ऊपर चला गया, एवरेजिंग कर ली, अच्छे खासा प्राइस अपनी एंट्री प्राइस हो गई, यहाँ आएगा प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट ऊपर जाएगा तो क्लोज कर देना, मार्केट नीचे जाएगा तो दोबारा प्रॉफिट बुक कर लेना। दो थ्योरी हो गई। तीसरी थ्योरी क्या है? प्राइस Trend is always supported by volume. नहीं, तीसरी थोड़ी है, Volume. ये तो चौथी है ना। Price discount everything. हाँ, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। आप प्राइस वो तो याद रखना ही है कि न्यूज़ क्या आ रही है, न्यूज़ क्या चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, फिर आती है ट्रेंड इज कंफर्म्ड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है मार्केट नीचे आ रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। अगर वॉल्यूम इस टाइम पे इंक्रीजिंग होती, ऐसे इंक्रीजिंग होती तो उसको कंफर्म माना जाता, बट वॉल्यूम तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या है दया? कुछ तो गड़बड़ है। देखो ना, यहाँ से जब से गिरने लगा है, इसकी एक पर्टिकुलर इस कैंडल की वॉल्यूम आई थी, इसके बाद में लगातार वॉल्यूम गिर रही है, अब एक कैंडल की दोबारा हाई हुई है। तो अगर ये नहीं है जब तक कि झूठा है, मतलब यहाँ तक कि तुम इस पे भरोसा नहीं कर सकते थे कि क्या होने वाला है। अब इसमें रेड में वॉल्यूम हाई हो गई, मतलब कि हाँ सेलर्स बढ़ गए हैं, बट साथ में अभी एम ए वाला सिस्टम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये 4 थ्योरी हो गई। 5वीं थ्योरी क्या थी? एक कोई सेक्टर बढ़ता है तो उसके सारे सेक्टर को चेक करना चाहिए। एवरेज मस्ट कंफर्म। ठीक है, वो इसमें आएगा ही नहीं, वो इन्वेस्टिंग में काम आता है। और एग्जिट ओनली व्हेन ट्रेंड रिवर्सल, When trend confirms. ट्रेंड कंफर्म्स द रिवर्सल, है ना। मान लेते तुमने यहाँ पे लॉन्ग लिया था, तुम यहाँ पे भी एग्जिट मार सकते थे, तुम यहाँ पे भी एग्जिट मार सकते थे, तुम यहाँ भी एग्जिट मार सकते थे। तो भाई ये बीच में तो एन पैटर्न बन रहा है ना, हाँ, ये एन पैटर्न बन रहा फिर तो एग्जिट क्यों ही लेता कोई, है। हाँ, नहीं फिर लेता तो ना, एग्जिट क्यों ही लेगा। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि जब तक ट्रेंड रिवर्स शो नहीं करेगा तब तक नहीं लेंगे। अभी भी वॉल्यूम डाउन जा रही है तो तुम एग्जिट नहीं करोगे, तुम वेट करोगे इसको यहाँ से ऊपर जाने का। यहाँ कहीं पे जब हैवी वॉल्यूम कोई अच्छा खासा इंडिकेशन देगा ना ट्रेंड रिवर्स का, जो कैंडलस्टिक पैटर्न में तुम्हें पता है ट्रेंड रिवर्स के लिए हैमर या डोजी या फिर एंगल्फिंग कैंडल या ट्विजर टॉप या फिर इवनिंग स्टार कुछ ऐसा बने वॉल्यूम के साथ में, तो ठीक है। डाउ थ्योरी इसको अपन रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। हाँ, ये रिट्रेसमेंट है। तो डाउ थ्योरी ऐसे काम में लेनी है। आप देखो, कंसोलिडेशन है, मार्केट प्रॉपर साइडवेज चल रहा है। ठीक है, देखो दिख रही है, ये कंसोलिडेशन फेज है, ये अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके बनाए थे साइडवेज के, वॉल्यूम फ्लैट चल रही थी, और अचानक से जैसे ही ग्रीन कैंडल बनने लगी, एक ग्रीन कैंडल, दूसरी वाली हैवी वॉल्यूम, तीसरी वाली हैवी वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, मतलब जो ट्रेंड बन रहा है उसमें लोग इंटरेस्टेड हैं, और अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो बात सही है, मार्केट ऊपर जाएगा। अचानक से रेड कैंडल आ गई तो और उसकी वॉल्यूम इससे भी ज़्यादा हुई ना तो दिक्कत है, अगर इससे कम हुई रेड कैंडल की तो चलने दो जैसे चल रहा है, क्या दिक्कत है? अच्छा, और अगर बड़ी हुई तो मतलब वहीं पे सेल कर दो। बड़ी हुई तो स्टॉप लॉस दिखाए जाते हैं उन चीज़ों के, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस ले लेना। ओके, दिशा की एक कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, दिशा नहीं किसी की भी कंपनी हो, अगर वो मार्केट में शेयर रिलीज करती है, मार्केट में कंपनी के शेयर रिलीज होते हैं, तो वो सबसे पहले प्रमोटर्स को बेचते हैं जो उस कंपनी का प्रमोशन करेंगे कि हाँ भाई मैं 200 करोड़ के इस कंपनी के शेयर ले रहा हूँ ताकि मुझे पता है कि ये कंपनी आज से 10 साल बाद 10 गुना पैसा देगी। तो एक तरह से प्रमोशन होता है कि यार इतना बड़ा आदमी अपने इतने करोड़ों रुपए लगा रहा है तो अपन को भी खरीदने चाहिए। कोई प्रमोटर का एग्जांपल दे दीजिए। झुंझुनवाला, दिशा ने बोला कि क्यों ना हूँ भैया, आप है ना प्रमोटर बन जाओ, और मैंने कहा ठीक है, मैं बन गया, डन। अब मैंने इसमें लगा दिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है, और 100 करोड़ रुपए लगाते ही क्या हुआ, लोगों की नज़र आ गई कि यार इतने बड़े भैया ने लगा दिया, इतने तो बहुत पढ़ने वाले, मतलब मैं खुद की बड़ाई नहीं करना चाहता, बट स्टिल ऐसे ही मैं प्रमोटर हूँ। तो मार्केट जैसे शेयर मार्केट में आया, लोगों ने उसमें ख़रीदारी चालू कर दी, और 100 रुपये का शेयर था वो हो चुका है अब 150 रुपये का, मार्केट यहाँ पे है 150 रुपये का हो चुका है। अब मैंने दिशा से कहा कि दिशा भाई अपना काम था प्रमोशन तक का ही, अब मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। तो दिशा कह रही कि यार नुकसान हो जाएगा, आप निकल लोगे तो कुछ करो। तो मैं कहता हूँ कि क्यों ना, मेरा भी फ़ायदा हो तुम्हारा भी फ़ायदा हो, तो
दिशा कहती ठीक है कर लो जो मर्जी है। मैंने कहा कि मैं क्यों ना पूरा पैसा मैं इस शेयर में लगा दूं। ठीक है, उसका लॉजिक बताता हूँ क्यों। अगर मैं अपना पूरा पैसा इसमें लगाऊंगा तो क्या होगी, डिमांड क्रिएट होगी उससे। भाई जब बंदा प्रमोशन के लिए 100 करोड़ लगाएगा तो पूरा पैसा 1000-2000 करोड़ होगा, तो वो पूरा नहीं लगाएगा, वो 200-300 करोड़ और लगाएगा। बट जैसे ही वो पैसा लगाने लगेगा तो मार्केट एकदम से भागेगा, है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही मार्केट ऊपर भागता है ना, तो सर्किट नाम की एक चीज़ है, सर्किट लगता है। कोई भी शेयर 10%, किसी की लिमिट होती है 10%, किसी की होती है 20%, किसी की 5% ही होती है। एकदम से शेयर अगर इतना एक ही दिन में ग्रोथ कर जाता है ना, तो कंपनी को एनएसी को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है, इतनी सारा प्राइस एकदम से बढ़ा क्यों रहा है। तो दिशा ने जवाब दे दिया कि भाई ये हमारा प्रमोटर है, ये और ज़्यादा शेयर्स खरीदना चाहता है और कुछ नहीं है। और कंपनी मान गई और एनएससी मान जाता है इस बात को। वैसे कई बार होता है, तुमको मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा। होता क्या है, अब मैंने एकदम से 200 करोड़ रुपए डाले। मैंने कहा कि कोई भी कितने में भी अपना शेयर बेचो, मैं खरीदूंगा। ठीक है, ये सर्किट लगा 150 से 170 हुआ, फिर 190 हुआ, फिर 200 हुआ, सीधे सर्किट लग रहे हैं, गैप खुल रहे हैं, यूं ऐसे यूं। अब लोगों की नज़र इसमें पड़ जाएगी कि भाई ये तो 150 रुपये का था, 200 का हो गया 3 ही दिन में, और अभी 220 का हो गया। और लोग फिर क्या करते हैं, लोग एडवर्टाइजमेंट चालू करते हैं। मैं एडवर्टाइजमेंट चालू करूंगा कि ये शेयर भाई 2 लाख का हो जाएगा 2 साल में, इतना महंगा हो जाएगा। अभी देखो रेगुलर गैप अप खुल रहा है, 2-5 दिन गैप अप खुलने के बाद ऐसे एडवर्टीजमेंट चालू होता है, और ये बढ़ता जाएगा जब तक, क्योंकि मैंने भाई दवा के पैसा लगा रखा है, तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस टाइम पे तुम्हें वॉल्यूम भी ऐसी दिखेगी, एक वॉल्यूम दिखेगी ऐसी हल्की हल्की बढ़ती हुई। क्यों? क्योंकि मैंने डाला है तो वो लोगों की नज़र में आ गया, तो और लोग भी खरीदने लग गए हैं। तो ये क्या हुआ, मैनिपुलेशन शुरू हुई। भाई मैंने अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और लोगों को लगा कि भाई ये शेयर भागेगा, तो मैंने लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट किया कि आओ इसमें पैसा लगाओ। अब क्योंकि मैंने 1 या 2 दिन ही लगाया था और अब लोग इंटरेस्टेड हो गए, तो वॉल्यूम भी बढ़ने लग गई, है कि नहीं। अब वॉल्यूम बढ़ने लग गई तो तुम लोगों को क्या दिखेगा, वॉल्यूम कंफर्म कर रही है और मार्केट बढ़े जा रहा है मतलब। बट असल में होता क्या है, मैं सिर्फ पैसा बढ़ाए जा रहा हूँ ताकि मेरे शेयर को मैं महंगा बेच सकूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 100 करोड़ लगा रखे थे, ये 200 करोड़ अगर 0-0 में भी निकल जाएंगे ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 100 करोड़ वाले शेयर ही मेरे को उतना प्रॉफिट दे देंगे। तो मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मेरा पैसा तो 100 करोड़ लग रहा है और दुनिया का पैसा 400 करोड़ लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सब के सब बाय करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे जाके मैं कहूँगा फक ऑफ। मैं कहूँगा दिशा से, दिशा गायब हो जाओ। दिशा कहेगी ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो पैसे मिल गए। ठीक है, मैं कहूँगा भाई फक ऑफ, और मैं यहाँ पे मेरी पूरी पोर्टफोलियो सेल कर दूंगा। अब अगर मैं सेल कर रहा हूँ मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे लोग खरीदने की सोच रहे थे, वहाँ पे मैंने अचानक से 250 करोड़ मार्केट शेयर पे मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर दिया। मैंने कहा 250 करोड़ मार्केट प्राइस पे एग्जिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहला ऑर्डर मेरा है। तो कोई भी आदमी अगर उस शेयर को खरीदने की कोशिश करेगा तो मेरा ही शेयर बिकेगा और किसी का नहीं बिकेगा, क्योंकि सबसे पहले बेचने वाला मैं हूँ। तो मैंने, ये प्राइस अभी चल रहा है 300, मैं बोलूँगा कि 300 रुपये पे मार्केट ऑर्डर पे कोई भी खरीदो, मेरे को बेचना है। और अब क्योंकि लोग मार्केट ऑर्डर पे बाय कर रहे थे, यहाँ से लोग बाय करने की कोशिश कर रहे थे, जो बाय नहीं कर पा रहे थे, उनके सब के ऑर्डर हिट होंगे और ये शेयर ऐसे गिरेगा, और गिरते टाइम भी ऐसे ही सर्किट लगेंगे। पर जब तक कि मेरा पूरा पैसा एग्जिट नहीं होगा, तब तक सिर्फ मेरे ऑर्डर हिट होंगे। तो इतने पूरे बंदों का पैसा फंस गया इसमें। जब तक कि मेरे शेयर्स नहीं बिकते, किसी का पैसा नहीं निकलेगा, है कि नहीं। हाँ भैया। ठीक है, बस यही गेम होता है, बंदों को मैनिपुलेट करके उस शेयर में डालना, और फिर पूरा का पूरा अपना पैसा निकाल लो। और दिक्कत फिर क्या होता है, फिर कोई खरीदने वाला ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रमोटर का ही तो सबसे ज़्यादा पैसा होता है। अब जब लोगों को दिख गया कि भाई ये तो स्कैम हो गया, कोई पैसा डालेगा ही नहीं, तो तुम्हारा पैसा तो फंस गया। कंपनी दोबारा शेयर्स बाय बैक करती नहीं है, तो और किसी को बिकेंगे ही नहीं। ठीक है, और इस पूरी चीज़ को बोला जाता है पैराबोलिक ब्लो ऑफ। ठीक है, हिंदी भाषा में बोला जाए तो एक गुब्बारा जिसे जानबूझ के फुलाया गया था, एक गुब्बारा जिसे जानबूझ के फुलाया गया और फिर पटक करके फोड़ दिया।